सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस के बारे में। एसएपी के अंदर अगर हम देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए काफी ज्यादा इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, काफी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एंड काफी स्टूडेंट्स को ये लगता था समझ में आ गया, बट जब आप रियल टाइम में इसके ऊपर काम करने बैठते हैं, इसके अंदर की इन डेप्थ नॉलेज को समझते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये टॉपिक कितना ज्यादा डेप्थ में है। सो आज की क्लास में हम वही सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस होता क्या है, उस प्रोसेस में कौन कौन से मूवमेंट टाइप्स होते हैं, एग्जैक्टली प्रोसेस किस तरीके से फॉलो करता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस होता क्या है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस इज अ स्पेशल डॉक्यूमेंट प्रोसेस इन विच वी प्रोवाइड child part to the vendor on which vendor performs the work and provide us the final product. इन सिंपल वर्ड्स अगर हिंदी में हम इसको समझे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस क्या होता है, जहां पे हम कुछ पार्ट्स, हमारी कंपनी के कुछ कंपोनेंट्स, कुछ चाइल्ड पार्ट्स किसी एक वेंडर को प्रोवाइड करते हैं। उन चाइल्ड पार्ट्स पे, उन कंपोनेंट्स पे वेंडर वर्क करता है और आपको एक फाइनल प्रोडक्ट रिटर्न करता है। इस प्रोसेस को हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस कहते हैं। काफी स्टूडेंट्स इसमें गलतियां क्या करते हैं, जैसे हम चाइल्ड पार्ट या कंपोनेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वहां पे रॉ मटेरियल का यूज, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है या फिर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि किसी वेंडर को हम रॉ मटेरियल देंगे। राइट, हम कोई कंपोनेंट्स उसको दे रहे हैं, उन कंपोनेंट्स के ऊपर वो वर्क कर रहा है और आपको एक फाइनल प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है। राइट, ये एक इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये रियल टाइम में कैसे होता है, चलिए हम उसको, तो चलिए इसको हम इन डेप्थ में एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास चॉकलेट्स है, रोप है, रैपर है एंड इनर रैपर। राइट, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस हम करते क्यों। सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस करने की दो वजह हो सकती है। पहली वजह क्या हो सकती है, आपकी कंपनी के पास वो मशीनरी ही नहीं है। मान के चलिए मेरी कंपनी टॉफी में चॉकलेट भी मैन्युफैक्चर कर रही है, ये रैपर्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है, सारी चीजें मेरी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, बट इसको रैप करने के लिए जो मैं कंप्लीट चॉकलेट बना रहा हूँ, उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कोई मशीनरी ही नहीं है। सो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस करेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या रहेगा, या तो मेरे पास ऑर्डर बहुत बड़ा आ गया है, मेरी कैपेसिटी 1000 क्वांटिटी की, मेरे पास ऑर्डर आ गया 10,000 क्वांटिटी का। सो उस कंडीशन में भी क्या करना होगा मुझे, उस कंडीशन में भी मुझे बाहर की किसी कंपनी से वो प्रोसेस करानी पड़ेगी। उस प्रोसेस को भी हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहेंगे। इन शॉर्ट अगर कहा जाए, हमारी कंपनी के, हमारे प्रीमिसेस का कोई भी सामान अगर हम किसी वेंडर को दे रहे हैं, वो वेंडर उसके ऊपर काम करके आपको एक फाइनल प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है, उसको आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस बोल रहे हैं। यहां तक ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। राइट, अब आगे अगर हम समझते हैं इसको, एसएपी के सिस्टम के थ्रू समझते हैं हम इस चीजों को। तो सिस्टम में क्या चाहिए हमें, सबसे पहले हमें चाहिए चाइल्ड पार्ट्स, ठीक है, जो कि हम सामने वाले वेंडर को भेजेंगे। अब हमारी कंपनी में जब ये काम होगा तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि एक दो तीन, ये चार चार चाइल्ड पार्ट्स हम लोग सामने वाले वेंडर को देने वाले हैं, जिसके अगेंस्ट वो पांचवा फाइनल प्रोडक्ट हमें रिटर्न करने वाला है। तो इन सारे चाइल्ड पार्ट सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास इन्वेंट्री में होने चाहिए। कभी भी आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपके चाइल्ड पार्ट्स है, वो सारे के सारे ऑलरेडी आपके पास इन्वेंट्री में हो। अगर आपके पास इन्वेंट्री ही अवेलेबल नहीं है तो आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस कर ही नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो अगर हम एसएपी सिस्टम की बात करते हैं, एसएपी सिस्टम में सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस रन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जनरेट करना होगा, एक परचेस। अब परचेस ऑर्डर जनरेट करते टाइम आपको मेक श्योर क्या करना है, जब भी आप परचेस ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं उस टाइम पे आपको आइटम कैटेगरी लेना है एल। जैसे ही आप आइटम कैटेगरी एल लेते हैं, उससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली नीचे कंपोनेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब जनरली कंपनीज के अंदर क्या होता है, अगर हमारी कंपनी में कंटिन्यूसली हम ये प्रोसेसेस कर रहे हैं, हमारा बॉम मेंटेन है, सो ऑटोमेटिकली वहां से कंपोनेंट्स ट्रिगर हो जाएंगे। बट अगर इन केस बॉम वगैरह मेंटेन नहीं है, आप फर्स्ट टाइम या फिर रेयरली ये प्रोसेस करते हैं, तो आप मैन्युअली भी कंपोनेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, उस फाइनल प्रोडक्ट के लिए पीओ बनाएंगे एंड उस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जब कंपोनेंट्स की बात आएगी, तो उन कंपोनेंट्स के अंदर जो आपने रॉ या सेमी फिनिश मटेरियल जो भी है, आप वो जो भी आपने क्रिएट किए हैं उनको वहां पे मेंशन करेंगे। एंड जब हम पीओ के अंदर ये चीज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको कंप्लीट पीओ के लिए कितनी क्वांटिटी लग रही है वो मेंशन करना मैंडेटरी है। लेट्स से कि मुझे यार चॉकलेट बनाना है कंप्लीट, राइट। इस चॉकलेट बनाने के लिए मुझे एक टॉफी, एक रैपर, एक इनर रैपर, ये सारी की सारी चीजें लगने वाली है। तो मेरे को मेक श्योर करना है कि यहाँ पे मेरे पास हर एक चीज का कंपोनेंट में प्रॉपर्ली मेंशन करूं, कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है और क्यों लग रहा है। देन हमारा पीओ हम बना लेंगे, उसको सिंपली सेव कर लेंगे।
पीओ बनाते टाइम हम कंपनी को क्या मेक श्योर कर रहे हैं कि हम ये सारे जो हमने कंपोनेंट्स वहां मेंशन किए हैं उतनी क्वांटिटी हम सामने वाले वेंडर को देने वाले हैं, वो वेंडर उन पर्टिकुलर क्वांटिटीज पे वर्क करने वाला है और आपको फाइनल प्रोडक्ट रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट्स है सामने वाली कंपनी को देंगे। तो लेट्स से ये कंपोनेंट्स मैंने सामने वाली कंपनी को दे दिए। नाउ क्या करेगी वो सामने वाली कंपनी, या फिर हम उसको वो कंपोनेंट्स देंगे कैसे, वो कंपोनेंट्स हम सामने वाली कंपनी को देते हैं मोमेंट टाइप 541 से। और इसके लिए आप दो या ईसीसी को अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो तीन टी कोड्स आप यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला टी कोड आपका MIGO है, नॉर्मली जो हम मीगो के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं वहां से आप कर सकते हैं। दूसरा ME2O है, यहाँ से आप स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि मेनली सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए ही बनाया गया है। तीसरा MB1B जो कि ईसीसी के अंदर अकेला यूज होता था, हाना में डिसकंटिन्यू हो गया है, वहां से भी आप ये इसको ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। बस आपको मेक श्योर करना है कोई भी प्रोसेस आप यूज करें उसके अंदर जो मोमेंट टाइप लगने वाला है दैट विल बी 541। आफ्टर दैट जो सामने वाला वेंडर है आपको वो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट पे काम करके फाइनल प्रोडक्ट आपको रिटर्न करेगा। लेट्स से दिस प्रोडक्ट वो रिटर्न करेगा, तो ये जो प्रोडक्ट मेरे पास आएगा वो आएगा 101 मोमेंट टाइप से। एंड उसी के साथ साथ जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया है उसके अंदर लग के आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे हमारी रोप भी लगी हुई है इसके अंदर, राइट। इसी फाइनल प्रोडक्ट में हमारा रोप भी लगा है, उसी के साथ साथ आपका रैपर भी है, रैपर के अंदर इनर रैपर भी है, उसी के साथ आपके साथ चॉकलेट भी है। तो सारी की सारी चीजें उसी के अंदर लग के रही है, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट हमें सामने वाला वेंडर भेज रहा है वो सारा का सारा जो प्रोडक्ट आ रहा है आपका, दैट मीन जो आपने सिस्टम से सामने वाले वेंडर को भेजा था उसको भी आपको कंज्यूम करना है, जो कि कंज्यूम होगा आपका 543 और मोमेंट टाइम से, राइट। इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि हम जब ये प्रोडक्ट्स रिसीव कर रहे हैं उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट भी बचते हैं जिसको हम स्क्रैप भी कहते हैं कई बार, राइट। तो जब भी वो उस तरीके का प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है उस प्रोडक्ट को आप रिसीव कर सकते हो मोमेंट टाइप 545 से। एक बार ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है देन इनवॉइस वेरीफाई करके आपको पेमेंट करना होता है। ये होती है हमारी कंप्लीट सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस।